हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके स्टडी। आज हम सब 15 अगस्त के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं और मैं आप सबको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, जो आज हम सबका जो सेशन है वो है मिसिंग नंबर और मैथ पजल। ठीक है, या मिसिंग नंबर और मैथ पजल। आज मैथ पजल और मिसिंग नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आज आपको इस टॉपिक में समझाने वाला हूँ। ठीक है गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया है 4 6 7 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और 7 4 6 8 इक्वल टू 1 और यहाँ पर 11 2 2 सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कैसे? सबसे पहले जो मिसिंग नंबर और जो मैथ पहले का जो पॉइंट होता है वो आपका ये होता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है आपका दिया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें जीरो कैसे आया। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इतने इक्वल टू जीरो कैसे आया। ठीक है, जो मिसिंग नंबर जो मैथ पजल होता है, अगर ये क्वेश्चन एक टॉपिक एक फार्मूले पे लग गया तो वही फार्मूला सब पे काम करेगा। इसका रूल है और इसका कोई ये फार्मूला नहीं होता कि किसी का जो क्वेश्चन होता है फार्मूला बन गया तो इस फार्मूले पे सॉल्व करें। नहीं, ये आप खुद से फार्मूला बनाएंगे। इसमें जो रीजनिंग की मैथ मिसिंग नंबर होती है इसमें आपका जो फार्मूला काम करेगा वही फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे। अगर 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज डैट अगर 4 इंटू 6 करते तो आपका आ गया 24। ठीक है, और 7 और 5 अगर मल्टीप्लाई कर दें हम तो आपका आ गया 35। ठीक है, 35 अगर हम इन दिनों को माइंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो अभी आपका 1 1 11 आ गया। ठीक है, तो 1 आया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 11 है, मतलब कि जो फार्मूला आपका आ गया रॉन्ग। ठीक है, हम आपको बताने वाले इसका जो सही फार्मूला क्या है। बहुत आसान ट्रिक के साथ जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये कभी भी सीधे काम नहीं करते, ऐसे नहीं चलते। ठीक है, कभी ऐसे नहीं चलते। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, इनको आप सीधा सीधा इसका इससे इसका इससे जोड़ घटाना मल्टीपल सब्ट्रैक्ट जो भी किया कीजिए आमने सामने। ठीक है, आमने सामने। अगर हम आमने सामने देखें आपका आ गया 5 + 6। ठीक है, आपका आ गया 11। अगर 6 5 को जोड़ दे आपका आ गया 11। ठीक है, बचा फिर इसकी बारी 7 और 4 को अगर ऐड कर दे आपका आ गया 11। दोनों पे तो बेस, दोनों का जो बेस 11 आ गया। ठीक है, दोनों का जो मान आया वो 11 आया। अगर इसी 11 को हम सब्ट्रैक्ट करते आपका आ गया 0। ठीक है, इन्हीं की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आ गया 0। यहाँ पे 0 है, मतलब कि जो फार्मूला है वो काम कर गया। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम दूसरे फार्मूले को देखते हैं। क्या ये फार्मूला इस दूसरे टॉपिक पे काम कर रहा है? देखते हैं क्या क्या है। 8 और 4 8 + 4 = 12। ठीक है, और 7 और 6 आपका 13। ठीक है, 8 4 को ऐड किया आ गया 12 और 7 और 6 को ऐड किया आ गया 13। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 13 - 12 1। ठीक है, इतना है आपका 1, यहाँ पे 1 है, मतलब कि जो फार्मूला है ये फार्मूला इसी फार्मूले पे काम करेगा, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बारी आते हैं लास्ट टॉपिक की, जबकि जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, कह देते हैं 0। अगर हम 2 + 0 करें तो आपका 2 ही आने वाला है। ठीक है, और फिर 11 + 2 कर दे तो आपका आ गया 13। ठीक है ना, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा और 11 + 2 के आपका गया 13। अब इनको हम माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 30 - 2 करके आपका आ गया 11। ठीक है, मतलब जो इसकी जो वैल्यू आई और वैल्यू कितनी आई आपकी 11। ठीक है, यस, इसका जो आंसर आ गया आपका आ गया 11। कैसे? हमने इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 11। 11 आपका ये हो गया आंसर। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इस टाइम जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तो आप हमेशा उसके आमने सामने में जोड़ घटाना गुणावा कुछ भी क्या कीजिए उसके आमने सामने। ठीक है, हमने इसके सामने को 7 और 4 को ऐड किया, आपका 11 आ गया। फिर 6 और 5 को ऐड किया, आपका 11 आ गया। फिर हमने इन्हीं दोनों की जो वैल्यू 11 को सेपरेट कर दिया, आ गया 0। ठीक है, अब इसी फार्मूले से इसको हम सॉल्व किया, 7 और 6 को ऐड किया, आ गया 13। फिर 8 और 4 को ऐड किया, आ गया 12। फिर हमने इन दोनों को वैल्यू को आपस में सेपरेट कर दिया, आपका आ गया 1। ठीक है, ये भी सही 1 होगा। अब अभी इन्हीं दोनों के फार्मूले के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने आने सामने 0 + 2 को जोड़ा, आ गया 2। ठीक है, फिर 11 और 2 को ऐड किया, आ गया 13। ठीक है, फिर हमने इन्हीं दोनों की वैल्यू को आपस में सेपरेट कर दिया, आपका 11 आ गया।
तो मतलब जो इसकी वैल्यू आपकी होगी 11, 11 ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अब बारी आती है आपके दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर क्या है 7, 15, 31, 63, 127 और यहाँ पे दिया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक ट्रायंगल है, एक इसमें डबल ट्रायंगल है दिया है 7, 15, 31, 63 और 1 to 7 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें इसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले ना यहाँ पे 7 कैसे, यहाँ 15, यहाँ 31, यहाँ 63 और यहाँ पे 127 कैसे है। ठीक है, अब हम इसी वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान। ठीक है, 7 मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो बेसिक नंबर जो मैथ पजल होता है वो किसी फार्मूले पर डिपेंड नहीं होता है। आप जो फार्मूला बना दिए वो क्वेश्चन उसी पे डिपेंड कर गया। ठीक है, बस वो फार्मूला आपका हर को एक ही क्वेश्चन के हर एक टॉपिक पे काम कर गया, तो वह फार्मूला आपका सही हुआ। ठीक है, जानते हैं अब यहाँ पे 7 और 15 कैसे आया। ठीक है, अगर हम कर दे गाइस 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 7 2 से मल्टीप्लाई किया आया आपका 14। ठीक है, आपका आया 14 और इसी 14 में हम 1 ऐड कर दें तो आपका आ गया 15। ठीक है, 7 में 2 से गुणा किया और इसी जितना वैल्यू आई 14, 14 में जो आपका आ गया 15। ठीक है, ये वैल्यू क्लियर हो गई, जबकि ये वाली टॉपिक है वो क्लियर। अब बारी है तो यहाँ पे 31 कैसे आया। ठीक है, यहाँ आपने एक मैंने किया उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक ऐड कर दिया, आ गया 15। अब देखते हैं कि क्या यही जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है वो इस नंबर पे काम कर रहा है, 31 वाले नंबर पे आपका काम कर रहा है या नहीं। तो ये सिम कर रहा है 15 × 2 + 1, 15 दूना 30 और 30 से 31 काम कर गया। आपका यही फार्मूला जो 7 और 15 पाया वही फार्मूला पे 31 में भी लागू हो गया। 15 2 30, 15 दूना 30, 30 + 1 यानी 31। अब यही फार्मूला हम इस पे 63 देखते हैं क्या काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हो गया फार्मूला 31 × 2 + 1 आपका 31 में होता है 62 और 62 में हमने एक ऐड किया आपका आ गया 63। यानी कि जो ये फार्मूला है जो 7 वाला जो 15 काम किया 31 पे वही फार्मूला आपका 63 पे भी काम किया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला 63 × 2 + 1। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये फार्मूला इस पे आपका काम कर रहा है। तो जो आपका 63 जो गुना होता है 63 में आपका होता है 126 यानी 126 होता है और इसी 126 में 1 ऐड कर देता आपका आ गया 127 यानी 127 आ गया। ठीक है, हमने 30 को 2 से मल्टीपल किया और जितना आया 126 आया, उसी 126 में प्लस ऐड कर दिया आपका आ गया 127। ठीक है, जो फार्मूला आपका इस पे काम किया वही फार्मूला इस पे काम किया और वही फार्मूला आपका 30 पे काम किया और वही बेस आपका 127 पे गया। अब देखते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो आपका क्वेश्चन मार्क है। इसी फार्मूले से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपका जो वैल्यू दिया है ठीक है 127। अब देखते हैं कि जो हमने सब मेरे को काम कर लिया इसमें हमने 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड कर दिया आपका आ गया 15। फिर 15 में 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड किया आपका 31 आ गया। फिर 31 में 2 से मल्टीपल किया 1 ऐड किया आपका आ गया 63। अब 63 में हमने 2 से मल्टीपल किया 126 यानी 126 आया और इसी 126 में 1 प्लस कर दिया आपका 127 आ गया। अब हमको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है उसी बेस पे 127 में 2 से अगर मल्टीपल कर दे प्लस 1 कर दे तो आपका 2 7 14, 2 दूना 4 1 5 और 2 का 2 154 + 1। ठीक है, तो 154 आएगा 254। ठीक है, 127 का 254 27 का 54 होता है और 2 का 2 27 का 54 और 2 का 2। ठीक है, आसानी से आप मल्टीपल कर सकते हैं। आपको कहीं जरूरत नहीं है पूरा 127 को आपको मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है। आपको 27 का पारा आता है 27 गुना 2 54 होता है और 2 1 का 2। ठीक है, ऐसे प्लस 1 का आपका आ गया 255। ठीक है, जो आपको इसकी वैल्यू आपकी आगे कितनी आ गई इसकी वैल्यू आपकी 255 आपका आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। तो आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, 7 का हमने 2 में मल्टीपल किया 7 गुना 14 और 14 एक ऐड किया 15 और इसी 15 में 2 से मल्टीपल करके 1 ऐड कर दिया आपका 31 आ गया। फिर 31 में 2 से मल्टीपल किया इसमें 1 ऐड किया आपका आ गया 63
और फिर 63 में 2 से मल्टीपल करके 1 ऐड कर दिया, आपका आ गया 127। फिर उसी 127 में हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, आपका वो आ गया 254, और उसी 254 में 1 ऐड कर दिया, आपका आ गया 255। तो जिसका आंसर आ गया आपका हो गया 255। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब बारी आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हैं। ठीक है, उन ट्रायंगल को कैसे, यहाँ पे 16, एक कॉर्नर पे 16 है, एक कॉर्नर 13, एक कॉर्नर पे 14 दिया है। ठीक है, और बीच में आपका दिया है 12। ठीक है, और यहाँ इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहले तो आपको एक ध्यान रखना है, इसमें 12 आया कैसे, जिसका बेस होता है, आपको इन सबसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपके पास इससे मतलब है कि इससे यहाँ पे इतना आया कैसे। इस तरह जब भी ट्रायंगल दिए तो इस तरह के क्वेश्चन के होते हैं, बस इनका बेस होता है यही, आपको इनसे मतलब है। ठीक है, इनकी जो कॉर्नर पे दिए नंबर है, ठीक है, आपको इन्हीं तीनों के कॉर्नर के नंबर को देख के इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इन्हीं तरह कॉर्नर के नंबरों को बेस पे ही इसकी वैल्यू को पुट किया है, और इसी फार्मूले पे हमको इसकी वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आया। ठीक है, आपका यहाँ पे आया, दिया एक पे 12 4 दिया, एक पे 17 17 और 13 दिया, एक पे 18 और 4 दिया। ठीक है, 12 आया कैसे। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे सोल्यूशन क्या है। गैस अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें ध्यान से एकदम, तो 12 और 4, ठीक है, 12 और 4 ऐसे 12 16 दिया, सॉरी दिया आपका 12 और 16। ठीक है, अगर इन दोनों का हम माइनस कर दें तो आपका आ गया 4। ठीक है, अब 22 की दिया आपका 13 या 17, 13 17 माइनस 13, इसका भी आ गया 4। ठीक है, इसका भी 4 का अंतर है। अब भाई आपका आता है 18 और 14, तो फ्रेंड्स इसमें भी आपका 4 का अंतर है। ठीक है, लेकिन जो 3 नंबर कॉर्नर के 3 नंबर आपके दिए हैं, इन सबका अंतर 4 है। इन सबका जो डिफरेंस है, इनमें 4 का डिफरेंस दिया है। ठीक है, अब इन्हीं जो डिफरेंस दिए हैं 4 का, इन्हीं जो डिफरेंस आपका आया, इस डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करने में 12 आया तो ये जो फॉर्मूला सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। 4 + 4 + 4, ठीक है, 4 4 12। ठीक है, 12 आ गया, मतलब कि ये जो फार्मूला आपका काम कर गया। इनकी जो वैल्यू दी है, इन वैल्यू इतने का डिफरेंस है, सब में 4 का डिफरेंस है। डिफरेंस देखने के बाद उस सबको हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद आपका आ गया 12। ठीक है, जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, मतलब ये फार्मूला वो काम कर गया। अब देखते हैं क्या जो यही फार्मूला आपका इस मेथड पे काम कर रहा है, जो ये फार्मूला दिया है आपकी इस टॉपिक पे काम कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। हो गया आपका 1924, अगर हम 24 माइनस 19 कर दें, 19 5 24। ठीक है, 5 का अंतर आ गया। ठीक है, अब आपका 18 और 23। ठीक है, 18 या 23 18, 23 माइनस 18, 5 का अंतर, 18 23 में से आपका 18 जा गया 5। अब देखते हैं 25 20, 25 20 इसमें 5 का अंतर है। ठीक है, सब में 5 5 का डिफरेंस है। अब एक डिफरेंस को हम ऐड कर लेते हैं, 5 + 5 + 5 = 15। ठीक है, = 15, 5 10 और 15। ठीक है, 5 10 और 15, इसको इनमें भी देखा हमने, इसमें 4 का जो डिफरेंस, इनके जो नंबर है 4 का डिफरेंस है, सब में 4 का डिफरेंस आया। इनके डिफरेंस को हमने ऐड किया, आ गया 12, इसकी वैल्यू निकल। ठीक है, इसी फार्मूले पर हमने इनका भी डिफरेंस निकाला। इन सब में भी आपका जो 5 5 का डिफरेंस है, सब में 5 5 का डिफरेंस है। इन्हीं डिफरेंस को हमने ऐड कर लिया, ऐड करके आ गया 15। ठीक है, अब देखते हैं 4 जो ऑप्शन दिए हैं, कैसे 15 दिया, ये हो गया आपका 15, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया सही। तो जो इसकी वैल्यू आ गई वो आ गई 15, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, फिर अब बारी आपके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की आपकी। ठीक है, सेम प्रोसेस है, सेम ट्रायंगल है, बस में ट्रायंगल की संख्या 4 है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर 2 3 5 = 16 दिया है, और 5.7 = 40 दिया है। ठीक है, और 392 = 32 दिया है, और 831 = क्वेश्चन मार्क। हमको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना कितने आएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन 2 3 5 = 16, और 5.7 = 40, और 392 = 32, और 831 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 30 25 55 72। आपको हमको इसमें देना कि इसमें कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है। देखते हैं, पहले इसको
मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बार बार वही टॉपिक, किस टाइप के क्वेश्चन में कोई फार्मूले नहीं होते, आप जो फार्मूले बना लिए वही फार्मूले आपके लग गए। बस वो जो फार्मूला आपका इस टॉपिक पे काम किया, आपका वही फार्मूला इस पे काम करना चाहिए, तो आपका फार्मूला सही है। ठीक है, हम देखते हैं कैसे। पहले तो ये जाने यहाँ पे 16 आया कैसे। ठीक है, अगर हम कर दे सपोज डेट, यहाँ पे कर दे हम 5 × 2 × 3। ठीक है, अगर हम यहाँ कर दे 5 × 2 × 3, तो आपका अगर 5 और 10 दिया 30 नहीं आया, यहाँ पर 16 दिया, अपना ये फॉर्मूला रॉन्ग है। ठीक है, अब देखते हैं 5 तिहाई 15, 15 दूना 30 नहीं सही है, एकदम ऐड करते 5 3 8, 8 8 2 10, 10 है, ये भी काम नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें 5 + 3, ठीक है, आपका आ गया 8। हमने इनको ऐड किया 5 + 3 किया, आपका 8 आ गया, और इसी एक दूसरे मल्टीपल कर देता आपका आ गया 16। ठीक है, 5 + 3 को हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका आ गया 8। ठीक है, और जो 8 आया इसी 2 से हमने मल्टीपल कर दिया, आपका आ गया 16, मतलब कि 16 आ गया। अब देखते हैं क्या यही जो फार्मूला है, ये का कॉन्सेप्ट है, इस पे काम कर रहा है। देखते हैं 7 और 1 को ऐड कर दिए, 7 + 1 आपका आ गया 8। ठीक है, बचा 5। ठीक है, हमने 5 को इसमें मल्टीपल कर दिया, 8 पंजे 40। ठीक है, ये भी काम किया। अब बारी आपकी आती 3 से कॉन्सेप्ट की, 9 + 2, 9 + 2 हमने क्या, आपका आ गया 11, और 11 में 3 से मल्टीपल कर दिया, आ गया आपका 33 आ गया। ठीक है, सबकी वैल्यू सब पे फार्मूला एक ही फार्मूला सब पे काम कर रहा है। अब बारी आपकी आती है, ठीक है, हमने समझने का 9 + 2 का ऐड किया और 3 से मल्टीपल करके आपका आ गया 33। हमने 9 और 2 को जोड़ा और जोड़ने पर आपका आ गया 11। ठीक है, इसी 11 में जो ऊपर वैल्यू थी दी उसको हमने गुणा कर दिया, आपका आ गया 33। अब देखते हैं आया नंबर, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि क्या इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। अगर हम कह दें 3 + 1 इसको जो आपका आ गया 4। ठीक है, 3 + 1 किया, ये ऐड कर दिया। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर पे। आप दिया 6 और 3 दिया और 8 दिया, हमने 3 + 6 कर दिया। ठीक है, 6 दिन आपका आ गया 9। ठीक है, 6 और 3 हमने जोड़ा, आपका आ गया 9, बचा 8, इसी 9 को 8 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 72। ठीक है, हमने 6 और 3 को ऐड किया, 6 और 3 को ऐड कर दिया, आपका आ गया 9, ऐसे 9 में 8 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 72। क्या जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं 30 45 55 72। ठीक है, 30 45 55 72, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये 72 आपका करेक्ट है। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। और फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन, पहले मैं 5 और 3 को ऐड किया, आपका आ गया 8, और इसी 8 को 2 से मल्टीपल कर दिया, आपका आ गया 16। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है 7 + 1, हमने 7 और 1 को जोड़ा और 5 से मल्टीपल कर दिया, 7 और 1 को जोड़ा, आपका आ गया 1, और 8 को 5 से मल्टीपल कर दिया, आपका आ गया 40। अब तीसरा 9 + 2, हमने 9 और 2 को जोड़ा, आपका आ गया 11, और 11 में 3 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 35। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब बारी चौथे क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो हमने इसको जब ऐड किया, आपका आ गया 72, और हमने 6 + 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करके आपका आ गया 9, और 9 में इससे मल्टीपल कर दिया, आपका आ गया 72, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है 72, ये आपका सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दूंगा शानदार टिक के साथ। दिया हुआ 6 4 और 34। ठीक है, 8 5 और 43, और 11 3 और 47, और 9 2, और इसी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे देखना कि 6 और 4 बराबर 40 कैसे आया, और 8 5 इतना कैसे आया, और 11 और 3 बराबर आपका 47 कैसे आया। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमने इसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया तो ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको ऑप्शन से दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ आपके ऑप्शन दिए हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका सबसे सही ऑप्शन कौन सा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए, अगर आपका ऑप्शन आ गया तो बढ़िया है,
ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। दिया 6 4 34, ठीक है, नंबर बहुत छोटे हैं पर इसका आंसर बहुत लंबा है। कैसे, अगर देखा जाए जब फर्स्ट है 6 4, 6 और 6 इंटू 4 हम कर दें, ठीक है, 6 और 4 आपका आ गया 6 4 24, ठीक है। 6 4 किया हमने किया, इन दोनों मल्टीपल कर दिया तो आपका आ गया 24, ठीक है। यहाँ पे 34, यहाँ पे आया 24, ठीक है। अगर इन्हीं फिर एक बार मल्टीपल कर, एक बार इन्हीं जोड़ लगा, 6 प्लस 4 आपका आ गया 10, ठीक है। एक बार इनको मैं गुणा किया, 6 4 का आपस में एक बार मल्टीपल कर दिया और फिर उसी मेथड को, उसी जो कॉन्सेप्ट दिया आपका 6 4 उसी को एक बार हमने ऐड कर दिया, तो आपका आ गया 4 और 1 34, ठीक है। हमने एक बार इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, तो जितना ना उन दोनों वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, आपका आ गया 34, यानी 34 सही है, ठीक है। एक बार इनका गुणा किया गया, आया 24, फिर दोनों को जोड़ा गया, जितना है दोनों को जोड़ देंगे, आपका आ गया 24 आंसर। अब देखते हैं ये जो कॉन्सेप्ट आपका इस नंबर पे काम कर रहा है, तो दिया दिया आपका यहाँ पे 8 5, ठीक है। 8 इंटू 5 हमने कर दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट है 8 और 5 का हमने मल्टीपल किया, आपका आ गया 40, ठीक है। अब आएगा 40 और इसी का हम ऐड कर दें 8 प्लस 5, कहना 8 5 13, ठीक है। इनको ऐड करते हैं, आप आ गया 0 प्लस 3 कर 3 और 4 1 5, अब आ गया 53। ये आपकी वैल्यू फाइंड आउट होगी इसकी, और अब बारी है इसी वैल्यू फाइंड आउट करना इसी मेथड से, ठीक है। तो थर्ड का फंक्शन है दिया है 11 इंटू 3, आपका आ गया 35, फिर 11 प्लस 3 आपका 14, 3 4 3 7 3 1 4 3 7 3 1 4, ठीक है, ठीक है। आपको क्या इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इसी सेम मेथड पे हमने क्या किया, हमने इन दोनों को पहले इन दोनों का 6 4 का आपस में गुणा किया, ठीक है, आया 24, फिर इन दोनों का आपस में जोड़ दिया, आया 10, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, आ गया 34, वैल्यू मिल गई। फिर दूसरे में हमने किया, जो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका वही किया, 8 और 5 का आपस में गुणा किया, आपका आ गया 40, ठीक है। फिर 8 5 का आपस में जोड़ दिया हमने, आ गया आपका 53, फिर इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड कर दिया, आपका आ गया 53। फिर उसी मेथड से हमने इसको किया 11 इंटू 3 किया, आपका 11 और 3 का आपस में गुणा किया, 35 आया, फिर इन्हीं दोनों का आपस में जोड़ कर दिया, आपका आ गया 14, फिर इन्हीं दोनों को फिर आपस में जोड़ा, आपका आ गया 27। अब बारी आपकी थी इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो दिया आपका क्वेश्चन 9 प्लस 2, वही मेथड हमने कहा 9 और 2 का आपस में मल्टीपल कर दिया, 9 दूनी हो गया 18, ठीक है। फिर इन दोनों का आपस में जोड़ 9 प्लस 2 आपका हो गया 1, ठीक है। 8 है आपका हो गया 9 1 1 2 29, ठीक है। तो जिसका जो आंसर आपका आ गया 29। इन चार ऑप्शन में 10 15 18 29 32, तो आपका ऑप्शन नंबर 29 इज द राइट आंसर, ठीक है, आपका सही है। कैसे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पहले इन दोनों को आपस में गुणा किया हमने, फिर इन दोनों का आपस में जोड़ कर दिया, जितना आया उन दोनों की वैल्यू का आपस में जोड़ दिया, आपका गया 34, फिर इसमें आपस में इन दोनों का हमने गुणा किया, फिर इन दोनों का आपस में जोड़ कर दिया, जितना आया उन दोनों का आपस में जोड़ दिया, आपका गया 53। इन दोनों का फिर वही तो इन दोनों को पहले आपस में इन दोनों गुणा किया, फिर यही आपस का जोड़ कर दिया हमने, जितना आया आपका 47। फिर इसी मेथड से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, ठीक है। अब बारी आती है आपसे अगले क्वेश्चन की। अब बारी आपके आती है क्वेश्चन नंबर 6 की, कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। दिया है 2 4 और 20, ठीक है, 3 9 90 और 1 7 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम इसको कैसे सॉल्व करें मैं आपको बताता हूँ। अगर हम दोनों को ऐड कर दे, 4 प्लस 2 कर दे, तो आपका आया 6, ठीक है। 4 प्लस 2 कर दिया, आपका आ गया 6, आप दिया 20। ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, और राइट का क्या है, इसके ऑप्शन आपके यहाँ पे 16 25 और फिर तीसरा 45 और फोर्थ का आ गया 50। ये होगा आपके ऑप्शन, ठीक है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इससे हमें देख के लाना है। पहले तो आपको ये समझना है कि 4 और 2 इक्वल टू 20 कैसे आया, 3 और 9 इक्वल टू 90 कैसे आया, तभी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ आपको। दिया अगर हम 2 और 4 दिया, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो आप आ गया 4, ठीक है, 2 में 4,
और 4 का फिर हमें मल्टीपल कर स्क्वायर कर दे 4 चौका 16, ठीक है। इसका स्क्वायर करके फिर की वैल्यू को हम ऐड कर दे 16 प्लस 4 इक्वल टू 20। ये वैल्यू अपनी फाइंड हो गई। कैसे? इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दे, आ गया 20। अब देखते हैं कि यही फार्मूला, यही कॉन्सेप्ट इस पे काम कर रहा है। ये आपका 3 का स्क्वायर इसको तो आपका 9 और फिर जो 9 का स्क्वायर हो गया आपका हो गया 81, ठीक है। इन दोनों का हम जोड़ दें 81 प्लस 9 कर दे तब आ गया 90। ये वैल्यू अभी फाइंड आउट हो गई, ठीक है। इन दोनों का आपस में स्क्वायर करके फिर इन दोनों के स्क्वायर को हम दोनों जोड़ दिया, आपका आ गया 90। अब बारी आपकी इसकी है, ठीक है। ये आपका 1 का स्क्वायर है तो आपका 1 होता है, 7 का जो का स्क्वायर होता है आपका होता है 49, ठीक है। एंड आपस में जोड़ दिया 49 प्लस 1 का आपका आ गया 50, ठीक है। क्योंकि जो इसका आंसर है आपका आ गया 50, मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका आ गया सही, ठीक है। कैसे? पहले तो इन दोनों का आपस में स्क्वायर कर वर्क कर दिया, स्क्वायर करने के बाद दोनों की वैल्यू को जोड़ दिया, आ गया 20। फिर इन दोनों का आपस में स्क्वायर किया, इनको जोड़ दिया, आपका आ गया 90। उसी तरह इनका आपस में स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, आपका आ गया 50, ठीक है। ऐसे समझना कि इससे क्वेश्चन घबराइएगा मत, आप अपना माइंड लगाइएगा, गुणा भाग जो करना सब कुछ कीजिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आता है। आइए आगे मिलते हैं क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। दिया आपका 9 12 18 6 7 3 और 45 95 क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कैसे? इस टाइप जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से तो नहीं लगते, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ इनका जो नियम होता है लगाने का क्वेश्चन और 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बाएं से दाएं, ठीक है, यहाँ से, और दूसरा मीटर आपका होता है ऊपर से नीचे। तो इसका 2 ही मीटर है, 2 मीटर, एक दाएं से बाएं और दूसरा ऊपर से नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं कब लगता है? जब संख्या आपकी, ठीक है, जब टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब संख्या बड़ी दी हो नीचे, ठीक है। यहाँ 45 दिया, 55 दिया है, क्वेश्चन बड़ी दिया है तो आपका ऊपर से नीचे फार्मूला काम करेगा। जो फार्मूला है जो आपका दाएं से बाएं है और ऊपर से नीचे, कब ऊपर से नीचे कब दाएं से बाएं करें बता रहा हूँ। जब संख्या आपकी बड़ी संख्या नीचे दी हो, ठीक है, जब जो बड़ी संख्या 45 95 बड़ी संख्या, ठीक है, इनका 2 मीटर होता है, एक ऊपर दाएं से बाएं, दूसरा ऊपर से नीचे। कब आपको ऊपर से नीचे करना है, कब दाएं से बाएं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में संख्या आपकी बड़ी नीचे दी हो, इस टाइप क्वेश्चन में आपकी संख्या बड़ी संख्या नीचे दी हो, जैसे 45 95 बड़ी संख्या ये नीचे दी हो, तो आप ऊपर से नीचे काउंट करेंगे, आपको ऊपर से नीचे हाथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यही बड़ी संख्या आपकी ऊपर दी होती, ऊपर या 20 में दी होती, तो आप दाएं से बाएं करते। कभी कभार क्वेश्चन आपका जो बड़ी संख्या है आपकी 20 में कर देते हैं, तो आप उसमें किसी भी टाइप से किसी भी दिशा से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या आपकी नीचे बड़ी दी हो तो आप नीचे सॉल्व करेंगे, अगर संख्या आपकी ऊपर दी हो 20 में दी हो तो आपको दाएं से बाएं, और संख्या नीचे बड़ी दी हो यानी बड़ी संख्या नीचे दी हो तो ऊपर से इसको नीचे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये देखते हैं कि 9 और 6 बड़ी संख्या नीचे दी है, ठीक है, तो मतलब हमें ऊपर से नीचे सॉल्व करना है। तो 9 और 6 का पहला आया कैसे, हमको पहले ए फॉर्म फाइंड आउट करना है। अगर हम इसी 9 और 6 को जोड़ दे 9 6 15 नहीं, यहाँ 45 से 15 नहीं है, और इनका आपस में पूरा कर दे 9 6 54, फिर भी 10 का अंतर आ रहा है, यहाँ 45 है आपका 54 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन से। अगर इन दो जो 9 दिया है 9 का स्क्वायर कर दे, 9 9 आपका आ गया 81, और फिर 6 का स्क्वायर कर दे 6 का 36, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम आपस में घटा दें, आपका जो 81 और 36 है जितना आया उसे घटा दें, तो आपका आ गया 5, आपका आ गया 4 पहला है, ठीक है। 11 से 6 जाए 5 और फिर 7 में से 3 जाए 4, ठीक है। इन दोनों 9 का स्क्वायर क्या है 81, फिर 6 का स्क्वायर क्या है 36, फिर इन दोनों का हमने घटा दिया, आपका आ गया 45, ठीक है। ये मीटर तो काम कर गया। अब देखते हैं क्या यही मीटर आपके दूसरे स्टेप पे काम कर रहा है। 12 पर आपका होता है 12 जो का 12 का स्क्वायर होता है आपका होता है 144, ठीक है। इस 7 के साथ देखते हैं आपका आ गया 49, फिर इन दोनों को हम घटा देते हैं, 14 से 9 जाए 5, फिर 14 से 5 जाए 9, आपका आ गया 95, ठीक है। तो ये मीटर है पहले का मीटर 9 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर करके दोनों को माइनस कर दिया, आ गया 45,
फिर 12 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दिया आ गया 95। ठीक है, इन दोनों का हमने स्क्वायर करके आपका वैल्यू को पुट कर दिया। अब यही मेथड इस पे देखते हैं। तब तक 18 का, ठीक है, ये सब तो वैल्यू काम करेगी कि 9 का स्क्वायर किया, स्क्वायर करके घटा दिया, काम कर दिया। अब आती है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आ गया 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है आपका होता है 9। ऐसा घटा दे तो 5 आ गया, फिर 55। 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 5 55। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है 55, ये आपका हो गया सही। जो इसकी जो आंसर है वही आपकी 55। ठीक है, कैसे हमने पहले इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, इन दोनों का स्क्वायर करके आपस में इनको घटा दिया, इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर वही प्रोसेस दूसरे स्टेप पे किया, 12 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर करके उनकी वैल्यू को हमने घटा दिया, आपका आंसर आ गया 95। फिर वही स्टेप थर्ड फॉर्मूले पे जो इसका है हमने इसका स्क्वायर किया, आपका आ गया 64, फिर 3 का स्क्वायर किया, आ गया आपका 9 माइनस करके आपका आ गया 55। यानी इसका आंसर हो गया 55, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। ठीक है, क्या है 69 15 और 8 12 इक्वल टू 20 और 4 और 60 मेरे को हमें फाइंड आउट करना है। मैं आपको अभी बता रहा है, बड़ी संख्या नीचे दी हो तो आप ऊपर से नीचे करेंगे, अगर बड़ी संख्या आपकी ऊपर दी हो तो आप दाएं से बाएं करेंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या आपकी ऊपर भी दी है, बीच में भी दी है, मतलब दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे। ठीक है, कैसे दाएं से बाएं ऊपर से नीचे। ठीक है, आप दोनों तरफ से कर सकते हैं। अब हम किस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कैसे पहले तो आप ये जानिए कितना में कितना आया कैसे। अगर हम करते हैं 8 और 6 को ऐड करते हैं, 8 6 14, यहाँ पे 4 है। ठीक है, 8 6 को माइनस करते हैं 2, ये फॉर्मूला नहीं काम कर रहा है। आई जो स्क्वायर है 6 6 36 8 64, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब 9 12 घटाएंगे तो भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 है, 12 में गुणा कर दिए तो भी नहीं आ रहा, 12 में 108 हो जा रहा है आपका 108, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब बाई देखते हैं, ऊपर से तो फॉर्मूला काम नहीं किया आपका। अब देखते हैं दाएं से बाएं क्या जो स्टेप काम कर रहा है, दाएं से बाएं। 9 6 15, सही होगा 9 6 15, 6 प्लस 9 को ऐड कर दिया आ गया 15, 12 8 को ऐड कर दिया 12 प्लस 8 आपका आ गया 20। ठीक है, 4 प्लस 6 इसका क्या आ गया 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे मतलब बताएगा, संख्या जब बड़ी दी हो तो आप ऊपर से नीचे करेंगे, संख्या अगर बड़ी ऊपर दी हो तो आप दाएं से बाएं करेंगे। हमने इसको ऊपर से नीचे सॉल्व कर किया तो आपका आंसर नहीं आया। हमने 6 को 8 से मल्टीपल किया, गुणा किया फिर भी नहीं आया, फिर इसका आपस में गुणा कर दिया नहीं आया। हमने उसी स्टेप को, उसी क्वेश्चन को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिया तो सही आ गया। 6 9 ऐड किया 15 आया, क्लियर कॉन्सेप्ट। फिर 12 8 किया 20, कॉन्सेप्ट क्लियर। उसी स्टेप पर 6 4 करके आप आ गया 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मिलता है अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बहुत बार रीजनिंग से लेके कई क्वेश्चन पूछा है, एसएससी से लेके हर स्टेप में। वैसे ज़्यादातर तो एग्जाम में नहीं आता, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या आपका 65 इक्वल टू 111 और 7 3 इक्वल 410 और 82 इक्वल टू 610, तो 9 98 का होगा क्या। ये क्वेश्चन से किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप सबको दे रहा हूँ और सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आपका 6 5 बराबर 111 कैसे आया, हमको पहले ये फाइंड आउट करना है। 6 5 11 यानी 65 इसको 111 कैसे आया। ऐसे 65 इसको स्क्वायर भी कर दे तो भी आपका 111